आइए आपको मैं लेके चलता हूं वृंदावन की तरफ। उस समय की बात। अच्छा, कृष्ण लीला आपने सभी ने देखी होगी, लेकिन कृष्ण लीला का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन आता है। रास के कृष्ण भगवान रास रचाते थे, लेकिन एक दिन कृष्ण भगवान ने और मधुबन में महारास का आयोजन किया। भैया चौथा देखिए, महारास का आयोजन किया तो उसमें पार्वती जी 16 श्रृंगार करके और भोले बाबा के पास आज्ञा लेने के लिए आते हैं। आज भोले बाबा बोले, हे देवी, आपने इतना सुंदर श्रृंगार कर रखा है, ऐसा तो आपने अपनी शादी पे भी नहीं किया था। पार्वती बोली, शादी पे तो मैं टेंशन नहीं, क्यों? कोई कछु पैरो आएंगे, कोई कछु पैरो। लेकिन जब 16 श्रृंगार होते थे, आज 17वां श्रृंगार और चल रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। माता बहना लगाती हैं बालों में एक कुछ कीलरा टाइप के होते हैं, वो जैसे दांत से होते हो। हाँ, सही कह रही। तो आइए के महारास के लग रहे और जी गौरा जी के ढंग और शंकर जी कहने लगे, जय हो, के गौरा हम चलेंगे संग। आज पार्वती और भोले बाबा में वार्तालाप हो रहा है कि रास में पार्वती जी और चल दी हो के तैयार है। आइए मैं भी बैठ जाता हूं। और ये शिव शंकर ने पूछा, और भोले बाबा ने पूछा, और कहां जाती कर श्रृंगार है। आइए सभी वक्त ताली बजाते हुए। और रास में पार्वती जी चलती हो के तैयार है। रास में पार्वती जी चलती हो के तैयार है। क्या बात है, आज भोले बाबा कहने लगे कि तुम कहां खो जाओ, आज हमें भेद बताओ। तुम कहां खो जाओ, आज तुम्हें भेद बताओ। और हमको भी प्यारी तुम संग लगाओ। हमको भी प्यारी तुम संग लगाओ। पार्वती जी कहने लगी कि मधुबन में स्वामी और महाराज से रचायो। मधुबन में स्वामी महाराज से रचायो। और महाराज से देखने मेरो जी ललचायो। महाराज से देखने मेरो जी ललचायो। आज पार्वती जी कह रही हैं, ध्यान से सुनेंगे, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा बहन जी। आज पार्वती जी कह रही है क्या, और मन में उठी उमंग करूं मैं, मन में उठी उमंग करूं मैं, कान्हा का दीदार है। कि मन में उठी उमंग करूं मैं, कान्हा का दीदार है। और रास में पार्वती चलती हो रास में पार्वती भोले बाबा का नाम आपने सुना होगा कि भोले और भाले।
भोले उन्हें इसलिए कहा जाता था बहन जी सभी ने देख लिया। हम चले जाएंगे, देखिए कलाकार को मेहनत लगती है। भोले इसलिए कहा जाता था कि वो बहुत ही सीधे स्वभाव के थे, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो भाले की तरह, इसलिए उन्हें भोले और भाले कहा जाता। आज गुस्से में पार्वती जी से कहने लगे क्या कि हम संग चलेंगे, मत अकेली जाओ, हम संग चलेंगे, मत अकेली जाओ, और हमको भी प्यारी तुम संग लगाओ, हमको भी प्यारी तुम संग लगाओ। आज पार्वती जी कह रही है क्या कि वहां पर पुरुष का जाना मना है, वहां पर सिर्फ औरत जा सकती है। आज पार्वती जी कह रही है क्या इस भेष में स्वामी तुम घुस नहीं पाओ, इस भेष में स्वामी तुम घुस नहीं पाओ, और हर भेष जनानो गोपी बन जाओ, हर भेष जनानो गोपी बन जाओ। आज महाराज के लालच में भोले बाबा कह रहे हैं क्या के भेष जनानो धरू में गोरा, भेष जनानो धरू में गोरा, ना मुझको इनकार है, भेष जनानो धरू में गोरा, ना मुझको स्वीकार है, इनकार है, इनकार है, ना मुझको, ना मुझको। और रास में पार्वती जी चल रही हो के तैयार है, रास में पार्वती जी चलती हो के तैयार है, और रास में पार्वती जी चलती हो के तैयार है। आज भोले बाबा का श्रृंगार करने के लिए पार्वती जी ले जाती हैं, और जब श्रृंगार उनका कर देती है तो आज भोले बाबा कैसे जा रहे हैं कि शिव शंकर ये भेष जनानो और धार के चले, और लहंगा, बहन जी ध्यान से सुनो, और लहंगा और चुन्नी पहने पार की चले, ये घुंघटा डार के चले, गजरा डार के चले, ये घुंघटा मार के चले, गजरा डार के चले, और शिव शंकर ये भेष जनानो धार के चले, लहंगा और चुन्नी जनानो धार के चले, और लहंगा और चुन्नी पहने पार के चले, ये घुंघटा मार के चले, ये गजरा डार के चले, ये घुंघटा डार के चले, गजरा डार के चले। क्या बात है, जय हो, ओए होए। आज सभी भक्त अच्छा आनंद आ रहा है, किस किस के समझ में आ रहा है ये कहानी, किस किस के समझ में आ रही है, हाथ उठाएं, आनंद आ रहा है। आज कैसा श्रृंगार किया कि घूम घुमारो लहंगा पहनो, ओढ़ी चटक चुनरिया, ओढ़ी चटक चुनरिया, ओढ़ी चटक चुनरिया, और पाइन में पाजे व समाली, उंगली न पहने मोदरिया, पाइन में पाजे व सवारी, पाइन में पाजे व समारी, उंगली न पहने मोदरिया। तो कैसे जा रहे हैं ये छनन छनन छन छनन छनन छन छनन 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 चले, छनन छनन छन चीली चाल छनकाए के चले, लहंगा और चुन्नी पहने पार के चले, ये घुंघटा मार
देखिए मेरी माता बहना है और जितने भाई लोग बैठे हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी महाराष्ट्र को अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इसमें गाने वाले का हौसला टूटता है और भोले बाबा और कृष्ण भगवान का दोनों का ही अपमान होता है। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है, कभी महाराष्ट्र, मैं नहीं अपनी नहीं कह रहा, कोई भी कलाकार गा रहा हो, कभी महाराष्ट्र को अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए और महाराष्ट्र को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए। जो भी सुनते हैं इसका स्मरण करते हैं उनको सुख संपत्ति प्राप्त होती है। आज भोले बाबा का क्या श्रृंगार बताया कि गोले गोले हैं गाल गाल पे गुदवायो तिलकारो, गोले गोले हैं गाल गाल पे गुदवायो तिलकारो, ओए अंग अंग सुत सुंदर भूषण रूप बनाए लियो न्यारो, ठुमक 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 नीली चाल ठुमकाए के चले, लहंगा और चुन्नी पहने पार के चले, ये घुंघटा मार के चले, गजरा डाल के चले, ये घुंघटा मार के चले, गजरा डाल के चले, ये घुंघटा मार के चले, के गजरा डाल के चले। बोल भोले बाबा की जय। अच्छा किस किस की कहानी आ रही है समझ में यहाँ पर? आज भोले बाबा जब 16 श्रृंगार करके पार्वती जी के सामने आ जाते हैं। अच्छा माता जी मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि हमारे अंकल जी अगर आपके सामने साड़ी पहन के आ जाएं, इस दरबार में ही आ जाएं, तो आप कैसे महसूस करोगे? आप बताइए। लेकिन आज तीनों लोकों के नाथ, आज त्रिपुरारी भोलेनाथ आज पार्वती के सामने खड़े हैं 16 श्रृंगार करके। तो पार्वती जी क्या कह रही हैं कि ये पत की ओर निहारे और बाबा की ओर निहारे और मुस्काए रही गोरा खड़ी खड़ी, मुस्काए रही गोरा खड़ी खड़ी, मुस्काए रही गोरा खड़ी खड़ी, मुस्काए रही गोरा खड़ी खड़ी। और भैया मीठा मीठा हो जाके नाथ न दुनिया चमके, जाके नाथ न दुनिया चमके, हो जाके नाथ न दुनिया चमके और नथुनी की चमके लड़ी लड़ी, नथुनी की चमके लड़ी लड़ी, ओ नथुनी की चमके। बोले भोले बाबा की जय। लेकिन आज भोले बाबा जैसे ही महाराष्ट्र में जाते हैं तो सभी सखियां बिना घूंघट के आई थी। आज भोले बाबा घूंघट मार के महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। लेकिन आज बांके बिहारी सब लीला को समझ जाते हैं और क्या कह रहे हैं कि सब बिन घूंघट के आई और एक क्यों घूंघट में आई, और मेरी बात समझ ना आई तो समझो क्या मामला गड़बड़ है, गड़बड़ है मामला, गड़बड़ है मामला, गड़बड़ है, गड़बड़ है मामला, गड़बड़ है। आज जैसे ही बांके बिहारी बोले चलो आज मैं देखता हूं, आज जैसे ही बांके बिहारी मुरली को बजाते हैं तो आज क्या हुआ कि एक दिन महाराष्ट्र में और 9 मास रजनी छुप गई और सुन मुरली की तान यमुना और चलते चलते रुक गई। आज बांके बिहारी की मुरली की तान को सुन करके जमुना बहना बंद कर देती है और बांके बिहारी से क्या कहती है
कि या तो मोहन मुस्कुरा या मुस्कुराना छोड़ दे, जय हो। और या सुना देता न कोई, और या सुनाना छोड़ दे। तो जहां पर काम चलता था और तीर और कमानों से, और विजय नटवर की होती थी मुरली की मधुर तानों से। देखिए फिर वही बात रहेगी, मेरी किसी से जबरदस्ती नहीं है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में भोले बाबा ने नृत्य किया है, और ग्रंथों का मानना है कि जो महाराष्ट्र में नृत्य कर लेता है। लेकिन यहाँ एक बात कहूंगा, जिसको नाच आता हो वो नाच लेना, नहीं आता हो तो एक बार ऐसे उंगली करके झूम लेना बस। क्योंकि बांके बिहारी की अगर भावना में भाव हो, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। अगर हम अपने मन में भाव लाएंगे, बांके बिहारी की बांसुरी बज रही है तो जरूर झूमेगा। तो सुध भूले और भूले तो सुध भूले त्रिपुरारी, और बजी जब बांसुरिया सुध भूले त्रिपुरारी, बजी जब बांसुरिया, और बांसुरिया बांसुरिया प्यारी बांसुरिया, बांसुरिया बांसुरिया प्यारी बांसुरिया, और सुध भूले और सुध भूले त्रिपुरारी, बजी जब बांसुरिया सुध भूले त्रिपुरारी, बजी जब बांसुरिया। क्या बात है, जय हो। मैं पूछना चाहूंगा, किसी को नहीं आता नाचना? 2 मिनट के लिए दरबार में आ जाए।